महोदय, पहले स्थान पर माँ व्यंजन, जब का सचिन ये, हम हमें, भारत भारतीय की, सम के लिए संपदाओं में सम का उपसर्ग लगाएंगे, पदा जोड़ देंगे, बहुवचन की बिंदी यहाँ लगाएंगे। और का सचिन ये उत्पादन का सचिन होता है, के उपदान उपादानों के संदर्भ में। अब देखिए, किसी भी शब्द के बाद जब के संदर्भ में आ जाता है उस शब्द के ऊपर माँ व्यंजन बड़ा बना देंगे, ऐसे के संदर्भ में पढ़ लिया जाएगा। भारत की, अर्थ रा व्यंजन आधा अर्थ हो जाता है, व्यवस्था के लिए ईस की चाप, ये पूरे वाक्यांश हो गया अर्थव्यवस्था की। चर्चा का सचिन ये होता है, विचार का सचिन ये होता है, ठीक है। चा में रा का कड़ा, तो अभी यहाँ विचार नहीं है, चर्चा में करता है जोड़ देंगे, अब यहाँ करते हैं है तो बीच में बिंदु लगा देंगे, ये करते हो जाएगा, कर्ता से करते। तो उस समय अनिवार्य रूप से, आप चाहें तो अंत में यहाँ पे या भी लगा सकते हैं, और रूप से काटते हैं, रा से काट के रूप पढ़ा जाता है, उपयुक्त उपयुक्त। टेक्नोलॉजी लाइन पर टा न ली, ये टेक्नोलॉजी ये सब सिंबल है, ठीक है। से फिर से सम का उपसर्ग बा और धा, संबद्ध प्रश्न, उठ खड़े होते हैं, ये उठ खड़े होते हैं, वाक्यांश ये बनेगा। अगर आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो इस तरीके से, उठ खड़े होते हैं। इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, ये एक साथ लिखा जाएगा, नहीं दिया जा सकता। देखिए ऐसे, नहीं दिया जा सकता, ठीक है। यह तो अलग अलग, एक बार अलग लिख के यस बना देंगे तो दो बार हो जाता है ये। उद्योग का चिन्ह ये हो गया, ठीक है। के लिए अलग अलग, होगा के लिए अंगा से कवर कर देते हैं। अब अलग अलग के बाद होगा आया है तो इसको यहीं पे अंगा से कवर कर देंगे तो होगा हो जाएगा। अंगा गाढ़ा बनता है, पेन से यहाँ पे गाढ़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए आपको पेंसिल से जब बनाएंगे तो डबल इसको दोहराना नहीं है, एक बार में प्रेशर डाल देना तो हो जाएगा। कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से, ये एक साथ लिखा जाएगा। पूंजी लाइन काट के पा में ना और सा का आंकड़ा डैश निकाल देंगे, पूंजी। प्रधान होंगे के लिए फिर से अंगा से कवर कर देंगे, या फिर देखिए लाइसेंस लिख के रा से काट दो, हो गया लाइसेंस। राज से उदारीकरण की प्रणाली की ओर, समीप में रा बनाएंगे तो की ओर पढ़ लेंगे। बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं। संरचनात्मक समायोजन हो रहा है, तो ऐसे लिखेंगे, समायोजन हो रहा है, इसी में जोड़ देंगे। चाहो तो आप अलग अलग लिख सकते हो, किस तरीके से, समायोजन हो रहा है, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। जो लोग रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं वो तो इससे बचेंगे कि कम से कम आपको पेंसिल उठाना पड़े, ठीक है, कम से कम। लेकिन अनावश्यक ऐसे शब्दों को ना जोड़ देना जिनको आप लिख के पढ़ भी ना पाओ, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो आउटलाइन आप आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी और भी रिपोर्टर के लिए और भी आउटलाइन में संशोधन होगा इनमें, ये सारी रिपोर्टर के लिए नहीं है आउटलाइन, ठीक है। ये स्टेनोग्राफर के लिए है, 120 और 30-40 तक की डिक्टेशन के लिए है। इसके ऊपर के लिए इन आउटलाइनों में अभी बहुत परिवर्तन होगा, वो 160, 80, 200 की स्पीड के लिए वो अलग से और आउटलाइन होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आउटलाइन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डिक्टेशन को आउटलाइन समझने के बाद 50 टाइम लिखिएगा, लिखने के बाद उसको रीड जरूर करिएगा। देखिए, स्टेनोग्राफर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो पर डे कम से कम 2 से 3 घंटा तो आपको स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करना है, चाहे एग्जाम लगा हो या ना लगा हो। रेगुलर करना है, बिना किसी गैपिंग के करना है, नियमित करना है। किसी दिन आपका स्वास्थ्य खराब है वो एक अलग बात है, स्वास्थ्य सही है लेकिन मन नहीं है, तो मन को तो यहाँ मारना पड़ेगा आपको। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मन की तो सुनना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए बिना मन हो या ना हो लिखना जरूर है, 2 से 3 घंटे स्टेनोग्राफी लिखना है, चाहे वो वैकेंसी कितनी भी दिनों से पेंडिंग हो। आपको अगर उसी वैकेंसी में या जल्दी जॉब चाहिए तो रेगुलर एक नियम बनाइए, बिना किसी गैप के 2 से 3 घंटे स्टेनोग्राफी लिखना 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 ही है, ठीक है। ये नहीं कि अभी आप रिटर्न पे फोकस कर रहे हैं, रिटर्न जरूरी है, लेकिन रिटर्न के बाद इतना मौका नहीं मिलता है कि आप स्किल को बहुत बेहतर कर लें। और स्किल रातों रात किसी का, स्टेनोग्राफी रातों रात या 10-5 दिन में, महीने भर में कॉन्फिडेंस भी नहीं आता ना सही होता है। इसलिए अगर आपके पास 2-4-6 महीने का समय है पहले से, तो अच्छे से अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मन लगेगा आपको पढ़ने में भी। ये नहीं कि अभी पूरी ऊर्जा आप सिर्फ रिटर्न में दे रहे हैं और फॉर्म भर रखा है स्टेनोग्राफर का, जिसमें सिलेक्शन का
बेस ही स्टेनो है और आप स्टेनोग्राफी की ही अवहेलना कर रहे हो तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा अंत में, चाहे आप 99% या 100% ही नंबर क्यों ना गेन कर लें, सिलेक्शन में नंबर नहीं आएगा अगर आप स्टेनोग्राफी में कच्चा खा गए। ठीक है, इसलिए स्टेनोग्राफी को हल्के मत लीजिएगा। लगातार जिस भी वैकेंसी में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं उस वैकेंसी के लिए स्टेनोग्राफी रेगुलर आप 2 से 3 घंटे, चाहे समय हो या ना हो, अपने सोने के समय से काटिए, 2 से 3 घंटे रेगुलर स्टेनोग्राफी में दीजिए। ठीक है, पर डे। अगर स्टेनो बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो, टाइम पास कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन सीरियसली अगर आप जॉब चाहते हो तो फिर 2 से 3 घंटे रेगुलर देना है। ये ध्यान रख लीजिए, आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से दिमाग में समझ बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, कि अभी रिटर्न थोड़ा देख लेते हैं, बाद में स्टेनोग्राफी रिटर्न तो पास हो जाना, तो रिटर्न के लिए बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, फिर रिटर्न का और रिपोर्ट कार्ड लेकर आराम से बैठना, अगली वैकेंसी में फॉर्म भरना, तो वहाँ भी रिपोर्ट कार्ड वही लगा देना कि मेरा पिछली वैकेंसी में इतने नंबर लाए थे। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।